नमस्कार, सत श्री अकाल सभी भावी अध्यापकों को। अभी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट ग्रेड के पेपर हो गई। आगे का पहली बार ऐसा हुआ कि तुरंत भर्ती दोबारा आ गई और कुछ में तो मैथ जैसे विषयों में तो बहुत अच्छी पोस्ट है। तो आगे की जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ तो रीट में लगे हुए हैं। अगर जो रीट में लगे हुए हैं तो लगे रहो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपको उसके बाद भी 5 से 6 महीने का समय मिल जाएगा। रीट जनवरी में है, तो जो बच्चा द्विधा में है कि मुझे रीट की करनी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड की करनी चाहिए, सेकंड ग्रेड की करनी चाहिए, तो अभी 3-4 महीने आप पूरा फोकस रीट पे कर सकते हो। अगर आपने रीट पे पूरा फोकस किया तो भी आपकी कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। क्यों? साइकोलॉजी वो पढ़नी है, उधर जीके उधर पढ़ना ही है। और हो सकता है मान लो आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी ग्रामर ही तो सेकंड ग्रेड में है और हिंदी ग्रामर ही आपके थर्ड ग्रेड में। इंग्लिश है तो उनको बहुत फायदा है। तो अगर आपका मन विचलित है तो कोई बात नहीं, आप 3 से 4 महीने रीट की तैयारी में दे दीजिए। उसके बाद आपको 5-6 महीने मिलेंगे और रीट के साथ ही आपको 40% मैटर तैयार हो रहा है। तो बिल्कुल ही दुविधा में ना आए। सोचने की बात नहीं कि चलो रीट का कर लो, आराम से करो। 6 महीने का समय पड़ा है। उसके बाद कुछ बच्चों के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में समस्याएं आती है कि फर्स्ट ग्रेड की करूं, सेकंड ग्रेड की करूं। आपका सब्जेक्ट डिपेंड कर रहा है। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो दोनों का सेम ही है, कोई सोचना नहीं है, दोनों तैयारी साथ हो रही है। इंग्लिश है तो साथ हो रही है, मैथ है साथ हो रही है। क्यों? 20 या 30% मैटर अलग है, बाकी सेम है। तो इनमें कोई ज्यादा सोचा विचारी करने की आपको जरूरत नहीं है। समस्याएं कई बार आ जाती है एसएस वाले के। क्यों? एसएस का इधर बहुत बड़ा सिलेबस है, फर्स्ट ग्रेड में उसका कोई एक सब्जेक्ट है। वहां जरूर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन सी करनी चाहिए। तो आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, 5-6 महीने पड़े हैं अभी। क्योंकि जीके का पेपर बड़ा टफ आया, पास मार्किंग भी नहीं हो रही थी। जीके की हमारी बेहतरीन टीम है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के जीके में कुछ चेंजिंग किया। जैसे हिस्ट्री वाले पॉइंट में कोई वैसे तो कोई बड़ा चेंजिंग नहीं किया, लेकिन वो सबसे टफ वाला हटा दिया। बोले यार बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं, कौन सा वो गुप्त का आदर्श स्थापत्य वो हटा दिया, वो टॉपिक हटा दिया। लेकिन पूरा का पूरा, पहले सिर्फ आपको गांधी युग ही पढ़ना था, लेकिन अब पूरा का पूरा ही दे दिया आपको। यानी ये मान लो 1858 से लेके आजादी तक, उसके बाद संविधान पढ़ो। तो अब आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी और कोई बड़ा परिवर्तन इसमें नहीं किया गया। और राजस्थान के जीके में भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया। थोड़ा सा रीजनिंग के नॉर्मल से टॉपिक छोड़े उसने, बाकी वैसे हटा दिए इसमें। ठीक है, और इसमें भी कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है। और मैथ और हिंदी सेम ही है, वही टॉपिक थे वही अब है। सॉरी, हिंदी और इंग्लिश में भी कोई बड़ा चेंजिंग नहीं किया गया। ठीक है, करंट तो पढ़ना है ही आपको। उसमें एक आपके 2020 शिक्षा नीति जोड़ दी है। ठीक है, हाँ तो वो आप थर्ड ग्रेड में पढ़ ही रहे हो भाई। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, निःशुल्क शिक्षा अधिकार, ये जोड़ दी, तो वो तो आप पहले से ही पढ़ रहे हो। तो इसमें आपको कौन सी टेंशन लेनी है कि भी कुछ नया तो करने वाली बात है ही नहीं। अभी जो